नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 30 मई को 9 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 30 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में महा जन जागरण अभियान शुरू करने वाली है। जहां बीजेपी इस अभियान को लेकर तैयारी में जुट गई है, वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा ने बीजेपी के इस अभियान पर निशाना साधा। चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 1 महीने का महा जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। 30 मई को केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी पूरे देश में जनसंपर्क अभियान निकालकर लोगों को सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएगी। इसके लिए पार्टी ने बड़े लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस अभियान के तहत बीजेपी नेता प्रदेश में रैली करने के साथ ही लोगों से मिलेंगे। इसके साथ ही पार्टी के बड़े नेता राज्य के अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा किए हैं, गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य किए हैं, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम माध्यमों को अपनाते हुए संगोष्ठियों के माध्यम से, विचार रैलियों के माध्यम से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैलियों के माध्यम से वो जनता तक पहुंचाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया गया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी हाईकमान काफी गंभीर है। पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी है। इसके लिए यूपी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी से मिशन 80 को लॉन्च कराने की तैयारी में है। पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर किस कदर गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि पीएम मोदी की रैली के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने प्रदेश का दौरा करेंगे। इसके साथ ही पार्टी अगस्त महीने में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से जुड़ेगी। एक तरफ बीजेपी यूपी में महा जन जागरण अभियान की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के अभियान पर सपा ने निशाना साधा है। किसान वो छुट्टा जानवरों से परेशान है, उनके खिलाफ काले कानून लाए जाते हैं और जनता वो दूध और दही पे टैक्स देने को मजबूर है। नौजवान वो आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे तो देश और प्रदेश की जनता पूछेगी, गरीब छात्र नौजवान पूछेगा कि उन वादों का क्या हुआ। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी ने 80 में से 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अगर निकाय चुनाव का परिणाम देखें तो पार्टी कई बड़े सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्र में हार गई है और इससे पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बागी नेताओं ने भी बीजेपी के जीत के रथ को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में बीजेपी नई रणनीति को धार देने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब 24 को लेकर जो मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। देखिए, सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करने की तैयारी है बीजेपी की। जनसभा में कम से कम 10,000 लोग शामिल हों, ये तैयारी है। प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारियों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। अपने अपने क्षेत्र में टिफिन बैठक भी करेंगे बीजेपी सांसद। मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा विधानसभा स्तर पर लाभार्थियों का सम्मेलन भी होगा। तो इस तरह का ये पूरा प्लान तैयार किया है 24 को लेकर बीजेपी ने। अब 9 साल पर जो मेगा प्लान है वो अब आप जान लीजिए। 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। जनता से संवाद और जनसंपर्क का प्लान तैयार किया गया है। 29 मई को मुख्यमंत्री संवाद करने वाले हैं, सोशल मीडिया संवाद में भी हिस्सा लेंगे और 21 जून को यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम शक्ति केंद्र पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संवाद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन भी होगा। तो ये पूरा का पूरा प्लान है जो 9 साल पर बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है। अब ऐसे में यूपी से दिल्ली का रास्ता निकलने वाला है, ये आपको समझना चाहिए। 2024 में यूपी का जो रोल है वो बहुत अहम है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। यूपी फतेह तो दिल्ली फतेह ये कहा जाता है और यूपी का जो किंग मेकर का इतिहास अभी तक रहा है वो आगे भी देखते हुए बीजेपी ने ये प्लान पूरा तैयार किया है।